ऑफ पाई बाई एट, साइन कॉस टेन ऑफ पाई बाई एट। आज हम साइन कॉस और टेन के पाई बाई एट एंगल की वैल्यू निकालना सीखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन डाउट में आए हुए हैं, अभी उनको बाद में अभी मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ी देर में इसी में ही करूँगा। और कुछ का मैंने भेज दिया हुआ है। कुछ जो है क्वेश्चन जो अभी नहीं पढ़ा है, जो हमने आर्टिकल पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज जीरो हमें करनी है। अभी हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं पढ़ा है और 18 डिग्री 36 डिग्री ये नहीं पढ़ा है, तो जो नहीं पढ़ा उसको अभी छोड़ देने क्वेश्चन। तो हेडिंग देख के जो जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। अगर मैंने बोला एक्सरसाइज जीरो मतलब पूरा नहीं करना है, जो जो हेडिंग हम पढ़ चुके हैं जिनके बारे में हमको पता है हमें सिर्फ अभी वही करना है। तो आज हम लिखेंगे साइन कॉस टेन पाई बाई एट की वैल्यूज़ क्या होती हैं, और जो हमने पिछले टर्न पे सीखा था उसी से रिलेटेड है ये। और फिर उससे हाफ एंगल और डबल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो लिख लेते हैं साइन कॉस टेन ऑफ पाई बाई एट, हेडिंग है हमारी। और इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं पाई बाई एट का मतलब क्या होता है। पाई बाई एट का मीनिंग क्या होता है। पाई बाई एट का मतलब हो गया पाई बाई फोर का हाफ। तो पाई बाई फोर होता है 45 डिग्री, तो 45 का हाफ कितना हो गया 22.5 डिग्री। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर 22.5 डिग्री ऐसे भी आ सकता है ये, और या फिर आ जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट। तो इनका सबका सेम मीनिंग है। इसका मतलब हम सबके पाई बाई एट एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे रिजल्ट, फिर इनको प्रूव भी करेंगे और ये हमें सब लर्न करने हैं। फिर ये हमारे लर्न करने वाला काम फिर आ गया। सबसे पहला है साइन पाई बाई एट। अच्छा, पाई बाई एट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। पाई बाई एट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन बताएगा। पाई बाई एट का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्व करके बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो साइन पाई बाई एट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा। पाई बाई एट का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है किसी को आइडिया इसका। इतना टफ पूछ लिया। 3 पाई बाई 8। हाँ 3 पाई बाई 8, तो कॉस में आ जाएगा। जैसे ही साइन 90 माइनस पाई बाई 8 करेंगे तो पाई बाई 2 में जैसे ही पाई बाई 8 को माइनस करोगे, 8 एलसीएम ले लोगे तो 4 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 8। इतना बड़ा तो टास्क ही नहीं है ये। और जैसे ही साइन की जगह 90 माइनस रखेंगे तो कॉस 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ साइन 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। 3 पाई बाई 8 का मतलब कितने डिग्री हो जाएगा 67.5 डिग्री। 3 पाई बाई 8 का मतलब 67.5 डिग्री, 67 होल 1/2 या 67 डिग्री और 30 मिनट, तीनों का मतलब सेम है। 10 पाई बाई 8 का मतलब √2 - 1, और इसको लिखेंगे कॉट 3 पाई बाई 8। और ऐसे ही चलो कॉट का भी लिख देता हूँ, कॉट का भी लर्न कर लेंगे। कॉट पाई बाई 8 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √2 - 1 का रेसिप्रोकल √2 + 1 होता है, और ये हो जाएगा 10 3 पाई बाई 8। ठीक है बच्चों, तो ये कॉट पाई बाई 8 हो गया और 10 3 पाई बाई 8 हो गया, और ये 10 पाई बाई 8 कॉट 3 पाई बाई 8 हो गया। ये चारों वैल्यूज़ हमको लर्न करनी है और अभी हमको डिराइव भी करनी है ये। तो साइन पाई बाई 8 पहले सॉल्व करते हैं कि साइन पाई बाई 8 कैसे निकालते हैं। तो लिख लेते हैं प्रूफ। और ये वाला जो है वो एनसीईआरटी के जो मिसलीनियस एक्सरसाइज है उसमें ये गिवन है। बाकी बहुत सारे ये सारे नहीं गिवन है साइन कॉस वाले, लेकिन 10 पाई बाई 8 है हमारे कुछ एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसका हमें खास हेलो। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है स्कूल में, इम्पॉर्टेंट है। स्कूल लेवल में भी पूछा जाता है कि प्रूव करो 10 22.5 डिग्री की वैल्यू। ओके बच्चों। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन पॉज हो रही है। नहीं अभी मैंने कुछ लिखा नहीं, दिख रहा है यहाँ तक, प्रूफ तक दिख रहा है कि नहीं। नहीं सर, 10 पाई बाई 8 बस इतना दिख रहा है यहाँ तक। अच्छा उसके बाद और बाकी लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों बाकियों में प्रॉब्लम आ रही है ये। नो सर नो सर, देखो एक बार तुम अपना एक बार वो करके देखो,
डिस्कनेक्ट हो जाओ एक बार फिर से, क्योंकि बाकी मेरे पास भी मोबाइल है, उसमें देख रहा हूँ मैं तो नहीं हो रही ऐसा कुछ। यस, चलो तो प्रूव करते हैं। यहाँ पर पाई बाई 8 लाना है हमको। हम सबसे पहले प्रूव करने जा रहे हैं साइन पाई बाई 8। तो साइन पाई बाई 8 हो जाएगा 1/2 अंडर रूट के अंदर 2 माइनस रूट 2। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। प्रूफ करेंगे हम लोग इसको साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। तो हम कॉस 2 थीटा को पहले देखते हैं कि कॉस 2 थीटा क्या होता है। कॉस 2 थीटा इन टर्म ऑफ साइन, कॉस 2 थीटा इन टर्म ऑफ साइन। चलो हीर बताओ कॉस 2 थीटा इन टर्म ऑफ साइन क्या होगा। हीर, हाँ सर। कॉस 2 थीटा इन टर्म ऑफ साइन बेटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लाना है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दें हम। अगर हमें ये पाई बाई 8 लाना है साइन के साथ, तो यहाँ थीटा की जगह क्या पुट करना चाहिए। थीटा की जगह पुट करेंगे पाई बाई 8। ठीक है, तो पुट थीटा इक्वल टू पाई बाई 8। तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 8, और यहाँ पर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 8। तो अब 2 से ये पाई बाई 8 कट हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1 - 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब क्या करेंगे इसके बाद, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को RHS में ले आते हैं और बाकियों को LHS में भेज देते हैं। तो 1 - 1/√2, और जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √2 - 1/√2। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1/2√2। अब यहाँ पर हम क्या करें, √2 से रेशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि अपॉन में √2 को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमको। तो ये हो गया 2 - √2, और यहाँ पर आ गया 4, और ये है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन पाई बाई 8 क्या हो जाने वाला है, अंडर रूट के अंदर 2 - √2/4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी, 2 - √2/4। ये हमारा आंसर आ गया साइन पाई बाई 8। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये दोनों प्लस माइनस में आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ प्लस है 2 - √2/2, जबकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं। तो माइनस को हमें हटाना पड़ेगा क्या, और क्यों हटाना पड़ेगा, इसका रीज़न कौन बताएगा। सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। कि यहाँ पर माइनस को निगलेक्ट करना है हमको, क्या लिख के रीज़न क्या दें निगलेक्ट करने का, क्योंकि ज़बरदस्ती तो चल नहीं रही कि माइनस हटा दें टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो क्यों हमने माइनस को हटा दिया, यहाँ पे साइन पाई बाई 8 हमारा प्लस का ही क्यों लिया गया, बोलो बच्चों। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही है, गुड, यस। क्योंकि यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन पाई बाई 8 जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर 22.5 डिग्री आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये रीज़न लिखना पड़ेगा कि 22.5 यहाँ लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है देन साइन पाई बाई 8 इज पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो इसलिए साइन पाई बाई 8 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस साइन के साथ आ जाएगी 2 - √2 सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना, क्योंकि अंडर रूट हमने ले लिया ना यहाँ पर। तो ये अंडर रूट ऊपर तो रहेगा, लेकिन नीचे जो है वो 2 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पर 2 आने वाला है, 2 - √2/2। तो हमारा आंसर आ गया साइन पाई बाई 8 इक्वल टू 2 - √2/2। ये हमने डिराइव कर लिया। इसमें किसी को कोई डाउट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बाकी दोनों भी ऐसे ही होने वाले हैं। 10 वाला भी ऐसे होने वाला है, कॉट वाला भी ऐसे होने वाला है। चलो तो फिर कॉस पाई बाई 8 भी साथ में कर लेते हैं।
जैसे हमने साइन पाई बाई 8 निकाला तो हमने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे साइन निकालो या कॉस निकालो, फॉर्मूला हमेशा कॉस 2 थीटा का यूज़ करो, ज़्यादा जल्दी और इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, जब हमें साइन की ज़रूरत थी तो हमने साइन वाला यूज़ किया, अब हमें कॉस की ज़रूरत है तो कॉस वाला यूज़ करेंगे। तो सेकेंड हम प्रूव करने जा रहे हैं कॉस पाई बाई 8, और बिल्कुल इसी का रेसिप्रोकल है 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2। और यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साफ सुथरा दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ क्या डिफरेंस आ जाएगा, जैसे ही पाई बाई 8 रखेंगे ये उधर उधर जाने के बाद सिर्फ प्लस का ही डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और बिल्कुल सेम डिट्टो वही कहानी रिपीट हो जाएगी। तो ये कॉस पाई बाई 4 हो गया, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस 1, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हमने 1 बाई रूट 2 पुट कर दिया, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। इस 2 को अपॉन में भेज दिया तो कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ स्क्वायर अभी लगा रहने देते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2 अपॉन 4, और कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है, तो कॉस पाई बाई 8 हमें क्या सीधे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ना प्लस ना माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब तो हम समझ गए हैं कि प्लस माइनस तो होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर जो हमने प्लस माइनस लिखा था बल्कि वो गलत ही था, हमें सीधे वहाँ क्या लिखना चाहिए था, प्लस, क्योंकि कॉस ये प्लस माइनस जो हमने यहाँ लिखा है ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है कि प्लस माइनस दोनों ही आने चाहिए, लेकिन हमें तो पता है कि 22.5 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगी। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, 10 पाई बाई 8, जो कि NCERT का पार्ट भी है। 10 पाई बाई 8, थर्ड है 10 पाई बाई 8, ये इम्पॉर्टेंट है, स्कूल वालों का फेवरेट है, स्कूल वाले ज़रूर पूछते हैं इसको, तो इसका भी खास ध्यान रखना है। बताओ कैसे करें, कौन बताएगा इसको? क्या साइन को कॉस से डिवाइड कर दें, ऐसा काम करें कि हमें साइन पाई बाई 8 पता है, कॉस पाई बाई 8 पता है, तो हम डिवाइड करते हुए घूमें? यानी कि अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है तो पहले हमें साइन पाई बाई 8 निकाल के प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, फिर कॉस पाई बाई 8 प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके 10 पाई बाई 8 आएगा। तो ये सब नौटंकी ना करते हुए हम tan 2 थीटा का रिजल्ट लगा देते हैं। tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, पाई बाई 8। जैसे ही यहाँ पे पाई बाई 8 पुट करेंगे, देखो क्या फ़ायदा होने वाला है हमारा, और रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया 10 पाई बाई 4, और यहाँ पर हो गया 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। अब हमने क्या किया, 10 पाई बाई 8 को लेट कर लिया x, लेट 10 पाई बाई 8 इक्वल टू x, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x हो गई। तो या तो हम एक क्वाड्रेटिक बना लें और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये बन जाएगी ना क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के प्लस माइनस में निकाल दें। तो ये सब भी करने की हमें ज़रूरत नहीं, हम सीधे जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे सामने, अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, यहाँ भी 1 ऐड कर दें और यहाँ भी 1 ऐड कर दिया हमने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐड 1 बोथ साइड। जैसे ही हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो ये तो 2 हो गया, और ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 की वैल्यू आ गई रूट 2, और प्लस माइनस में आएगी तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2 माइनस 1। अब फिर वही कहानी कि 10 पाई बाई 8 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसलिए माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो इसलिए 10 पाई बाई 8 की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि 10 पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताओ बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर है बात यहाँ तक?
तो जब भी हमारे पाई बाई 8 वाले क्वेश्चन होंगे तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और कभी कभी इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तो हमें ये तीनों लर्न होने चाहिए। है किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें? यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, चलो तो फिर आगे का काम करते हैं। थोड़ा सा आगे हमें एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस करने थे इसमें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है, मॉड्यूल का डिस्कशन में था ये मॉड्यूल में, लेकिन डाउट आया है, और ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ कैसे करेंगे। ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है और जेई में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 कॉस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 सॉरी, और साइन एल्फा माइनस बीटा 5/13, साइन एल्फा माइनस बीटा 5/13, और एल्फा बीटा जो है वो 0 से पाई/4 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हमको 10 टू एल्फा बताना है। बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 21 या ऐसा कुछ है, ये डाउट भी है भाई, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं बता देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है बच्चों। तो करते हैं, लिखते हैं क्या करेंगे इसमें, इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं। 16 क्वेश्चन है ये मॉड्यूल का, एक्सरसाइज 0 का, एक्सरसाइज 0 का क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर क्वेश्चन यही नहीं है, ये तो जेई के प्रीवियस ईयर का है। ये सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, ये तो आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, तो इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ मैं। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा इससे रिलेटेड ये कुछ नहीं है इसमें, वो तो 22.5, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, बस ये एक अच्छा क्वेश्चन है और डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कॉस एल्फा प्लस बीटा पता है हमें, 10 टू एल्फा बताना है। 10 टू एल्फा पूछे, साइन टू एल्फा पूछे, कॉस टू एल्फा पूछे, तीनों का मेथड सेम है। उसमें साइन टू एल्फा पूछा है, यहाँ 10 टू एल्फा पूछा है, तो सेम है मेथड। क्या करना चाहिए, किसी के दिमाग में आ रही बात क्या करना चाहिए? अगर दिमाग में ये आ रहा है कि 10 टू थीटा का फॉर्मूला लगा दें और उसके बाद सॉल्व कर लें, तो नहीं, क्योंकि 10 टू थीटा तो हमारे पास होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास अल्फा अलग से तो पता ही नहीं, हमें तो अल्फा और बीटा में रिलेशन पता है। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। हम ऐसे करेंगे, 10 टू अल्फा को थोड़ा ब्रेक करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा बीटा के टर्म में 2 अल्फा को, ये 10 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, बीटा बीटा कट हो जाएगा तो 2 अल्फा जो हमारा चाहिए वो आ जाएगा। और अब इसको बोल दो अपने दिमाग को कि भाई ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। 10a प्लस बी क्या होता है, 10 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पर क्या है कि हमें 10 अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा, तो अब ये तुम लोग सॉल्व करो और बताओ, हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा, और जरा इसकी वैल्यू निकालो 10 अल्फा प्लस बीटा और 10 अल्फा माइनस बीटा की, और फिर इसका आंसर भी बताओ क्या आने वाला है। ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है, अब इसके बाद तो मे भी तुम कर सकते हो। ऑप्शन है यहाँ पर 56/23, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 56/33, सी है 56/13 और डी है नन। जरा वैल्यू निकालो इसकी और बताओ क्या आने वाला है।
आ रहा है बच्चों समझ में कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम आ रही है इसमें? तो ये यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन है। हम यहाँ पर कुछ पाइथागोरस का यूज़ कर लें या डायरेक्ट कर दें। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा एक एंगल हो गया, ये हो गया 4 बेस और ये हो गया हाइपो, तो ये हो गया 3। और कॉस अल्फा प्लस बीटा के बाद साइन अल्फा, तो यहाँ से अच्छा कॉस अल्फा प्लस बीटा जरा टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो गया। सिमिलरली दूसरा वाला यहाँ निकाल देता हूँ। किसी का आंसर आया हो तो लिखो। और साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो गिवन है 5/13। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर यूज़ करेंगे तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो 10 अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 5/12। अब बस यहाँ पर वैल्यू सबकी पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। निकालो अच्छा आंसर, बताओ क्या आ रहा है। सर हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, फॉर्मूला से 1/3 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा की। 10 अल्फा प्लस बीटा हाँ सर, कैसे? फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5। और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या रखी है तुमने? 4/5। लेकिन ये तो cos थीटा है ना बेटा, 2 थीटा कहाँ है? ये तो थीटा है ना, और थीटा ही चाहिए। अरे ये तो 10th लेवल का काम हो गया ना कि हमको cos थीटा पता है और हमको 10 थीटा निकालना है। सीधी सी बात। अगर यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा गिवन होता तब हम फॉर्मूला लगाते हैं ना। यहाँ पे तो थीटा थीटा ही है, cos थीटा पता है, 10 थीटा निकालना है। ओके ठीक है बेटा, ओके चलो ओके। निकालो निकालो आंसर निकालो जल्दी से। हेलो सर, हाँ बेटा बोलो। ऑप्शन बी आ रहा है 56/33। बिल्कुल सही है, गुड, बिल्कुल सही है तुम्हारा ये। तो 56/33 हमारा आंसर हो जाएगा। मे बी सारे लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन तो इतना कर ही सकते हैं सब लोग कि नहीं। अरे ये 3/4 है और ये कितना है 5/12 है। थोड़ा सा काम है छोटा सा, 1 माइनस 3/4 और 5/12। तो यहाँ पर अब जरा इसको देख लेते हैं। 12 3 जा 36 और ये हो जाता है 5 4 जा 20। हम क्या करेंगे यहाँ पे, कट वट नहीं करेंगे ना, एलसीएम लेंगे। हमने सीधे 48 ले लिया 12 इंटू 4, क्योंकि हमें पता है कि नीचे भी 48 वेट कर रहा है कटने के लिए। तो हमने सीधे ही ले लिया, 48 से 48 कट कर दिया, तो ये 56 हो गया और ये 33 हो गया। आंसर आ गया, बात खत्म। ओके बच्चों, ठीक है। तो कई लोगों का आ गया है। ओके, तो ये हमारा मेथड था। इस टाइप से हम एक क्वेश्चन, ये सभी का हो सकता है मे बी डाउट हो, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत इजी सा है, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं और मे बी सभी का डाउट होगा वो भी। तो लिख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ये कभी पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर बीटा
प्लस 4 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू बतानी है और ऑप्शन यहाँ पर गिवन है साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, साइन 2 बीटा और कॉस 2 बीटा। इस तरीके से 4 ऑप्शन गिवन है। किसी ने ट्राई किया है क्या? ये क्वेश्चन दिखा है, किसी को याद है? नहीं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। वैसे इसमें जो है ना, एक बार ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है जेई के प्रीवियस ईयर में। ये सारे ऑप्शन हटा के ऑप्शन थे इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा बोथ, या नन, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा, और इसको भी एज इट इज़ नोट कर लेते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर सब कुछ एंगल ये बीटा में है, ये अल्फा प्लस बीटा में है, ये भी अल्फा बीटा में है, लेकिन ये डबल एंगल में है। ये डबल एंगल में कॉस 2 थीटा है। अब कॉस 2 थीटा का हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे इसमें लगाने के बाद यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू रखे और जब यहाँ पर वैल्यू रखे तो दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, किसके दिमाग में क्या आ रहा है? कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाए, जबकि यहाँ पर हमें गिवन है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाँ रख सकते बिल्कुल हैं? सही है, वेरी गुड। तो ये लगा देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस पूरे में और इस पूरे में 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा हमारा। तो हमने 2 साइन स्क्वायर बीटा लिखा और यहाँ पर 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास क्या बचने वाला है? 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पर 2 cos अल्फा प्लस बीटा ले लिया तो बचेगा cos अल्फा प्लस बीटा। हम चाहते तो यहीं पे रिजल्ट लगा देते, लेकिन चलो एक लाइन और बर्बाद करते हैं। तो 2 cos ऑफ, तुम लोग ये डायरेक्ट काम किया करो, जैसे यहाँ पर बचा ना 2 cos अल्फा प्लस बीटा, तो यहीं ओपन कर दो, एक लाइन और मत करो। अब 10th लेवल वाला काम तो है नहीं कि स्टेप बाय स्टेप हमें मार्क्स मिलने वाले, तो डायरेक्ट काम करो। cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 1, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर 2 साइन अल्फा साइन बीटा से एक साइन अल्फा साइन बीटा कम हो गया, तो ये रिजल्ट बन गया cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। चलो अब ध्यान रखना, इसके बाद मैं पूछूंगा कि अब आगे क्या करें। कौन बताएगा? 2, यहाँ पर 2 cos अल्फा प्लस बीटा आ गया, और यहाँ पर आ गया cos अल्फा माइनस बीटा आ गया, और माइनस 1। अब इन दोनों को मर्ज करने का कोई है क्या फॉर्मूला? cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ऐसा कुछ है हमारे पास? इसीलिए फॉर्मूला हमें लर्न करना होता है ताकि हम एक भी लाइन रुके नहीं। 2 cos a cos b ना लगा के हम सीधे cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, क्योंकि दिख रहा साइन स्क्वायर b आगे कटने के लिए तैयार है। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस 1। 2 साइन स्क्वायर बीटा ये कट हो गया, और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है? cos 2 अल्फा। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है कि क्लियर है बात? ये ओके बेटा, तो ये भी हो गया क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी सा था, लेकिन जेई के प्रीवियस ईयर का है तो इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये दो। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, इनको नोट कर लेता हूँ यहाँ पर,
और इनको नोट करो और फिर इनको अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे अगर नहीं होंगे तो। ये मॉड्यूल से अलग है, कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है वो दे रहा हूँ, मेंस लेवल की नहीं है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, ये तुम्हें सॉल्व करने हैं और आंसर बताने हैं। तो लिख लेते हैं, जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, कुछ नया काम नहीं करना है, जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। तो लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट एडवांस लेवल क्वेश्चन। एडवांस के बारे में तो तुम्हें आइडिया हो गई कि जेई मेंस और एडवांस 2 पेपर होते हैं हमारे। तो ये एडवांस का है इजी, कुछ खास लेंथी वाला नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, डायरेक्ट नहीं होने वाला। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर एक भी नहीं हुआ तो मैं सारे डिस्कस करूँगा, इसलिए घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जेई का नाम जैसे सुनते हैं हमें लगता है ये तो नहीं होने वाला हमसे, और अगर एडवांस की बात सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये अपने आप को समझाने के लिए है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो अच्छे क्वेश्चन है, हम इनको अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द एक्सप्रेशन S इक्वल टू एक S इक्वल टू एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेक 11 सेक 19 डिग्री, सेक 11 डिग्री सेक 19 डिग्री माइनस 2 कॉट 71 डिग्री। तो ये अपने मन से ही ट्राई करने, इधर उधर की मदद नहीं लेनी है, और अगर हमको आ गए तो फिर इसका मतलब है कि हमारा काम सही चल रहा है, और नहीं भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर उधर से चीटिंग नहीं करनी, अपने मन से ही अपना दिमाग लगाना है, चाहे वो 1 घंटा लगे, लेकिन अपना ही दिमाग लगाना है। तो 2 कॉट 11 है पहला ऑप्शन, दूसरा है 10 19 डिग्री, सी है 2 10 11 डिग्री, और डी ऑप्शन है हाफ 10 19 डिग्री। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लेते हैं। वन साइड ऑफ, लिख लेते हैं क्वेश्चन पूरा, वन साइड ऑफ, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड होगा, ज़्यादा बड़ा आगे का काम नहीं सोचना है हमको, जितना पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पीस, वन साइड ऑफ rectangular piece of paper is 6 centimeter. The adjacent side being longer than 6 centimeter, being longer than 6 centimeter, one corner of paper is folded, ये सेंटीमीटर ही लिखा हुआ है, one corner of the paper is one corner of the paper is folded so that it set on the opposite longer side, so that it sets on the opposite longer side। कहानी है पूरी। If the length of the crease is L centimeter and its make an angle theta,
and it makes an angle theta with the long side as shown in the figure. अभी फिगर बना देता हूँ इसका। देन L की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये L क्या होगा ये बताना है हमको। पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ए ऑप्शन है 3 अपॉन साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 अपॉन साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बी ऑप्शन है 6 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सी ऑप्शन है 3 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और डी ऑप्शन है यहाँ पर 3 अपॉन साइन क्यूब थीटा। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लग रही हो, समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, किस तरीके से इसका डायग्राम है। पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस टाइप से एक रेक्टेंगल गिवन है। ये एक रेक्टेंगल गिवन है हमको, और यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि ये लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। जैसा बोला है ना, वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 6 सेंटीमीटर एडजेसेंट साइड बीइंग लॉन्गर देन 6। तो दूसरी साइड जो है वो 6 से ज़्यादा बड़ी है। वन कॉर्नर ऑफ द पेपर इज फोल्डेड सो दैट इट सेट ऑन द अपोजिट लॉन्गर साइड। ये लॉन्गर साइड एक ये वाली है और एक दूसरी ये अपोजिट ये वाली है। ये दोनों लॉन्गर साइड है जो परपेंडिकुलर दिख रहा है। इट्स सेट ऑन द अपोजिट लॉन्गर साइड इफ़ द लेंथ ऑफ द क्रीज इज़ L सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर जो है वो उसने कहा है कि ये थीटा जो है बनाता है और ये L है। जो क्रीज हमने बनाई हुई है ये इस तरीके से बना देता हूँ मैं। ये जो है वो थीटा है, ये थीटा है, सॉरी ये थीटा नहीं है, एक मिनट, ये ऊपर जो उसने बनाया है वो थीटा है। ये इसको थीटा हटा देता हूँ मैं, ये थीटा नहीं है, ये वाला एंगल थीटा है। ये लेंथ जो है वो L है, ये लेंथ L है, यही क्रीज है, इसकी लेंथ ये L है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ से सेट होके इधर चला जाता है और यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री बना देता है। ये इसको इधर ले जाता हूँ, ये यहाँ से गया और ये जो है 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से। ये जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो अब हमसे बोला गया है कि इस लेंथ L की वैल्यू बतानी है, जो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ L है। ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वाला पोर्शन जो, अगर इसका नाम रख दूँ मैं, इसका नाम चलो रख देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। AB और इसका नाम रख लेते हैं CD और इसका नाम रख लेते हैं E और इसका नाम रख लेते हैं F। ये ABE को उठाया गया है, ABE को उठाओ और फोल्ड कर दो। ऐसे समझो कि ABE को उठाओ और इधर से उठा के उधर फोल्ड कर दो, तो जो B पॉइंट है वो F पे जाके पहुंच गया। B पॉइंट जो है वो F पे जाके पहुंच जाएगा। E वाला तो E के पास है और A वाला A के पास है। तो इस तरीके से इसको
फोल्ड किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है, कुछ नया काम नहीं है। तो देख लेते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। ये हमारा होमवर्क है, पहले इसी को करेंगे, अगले टर्न पे हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो अगर नहीं आएंगे तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमसे तो एक भी नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हो सकता है मे बी प्रॉब्लम क्रिएट करें, और ऐसा भी नहीं है कि हेलो सर। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम? सर आपने वो जो फोल्ड करने को बोला वो एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे प्लीज, हाँ हाँ बिल्कुल, पेपर को जो फोल्ड किया हाँ है। बिल्कुल बताता हूँ, सुनो। ये हमारे पास जो ABCD है, ये एक रेक्टेंगल है। हमने क्या किया है, ये जो ABE वाला है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ। ये जो ABE वाला पोर्शन है, ये A है, ये B है और ये E है। इसको यहाँ से उठा दो पूरे को। मतलब तुमने देखा होगा ना कि जैसे तुम्हें बताया गया होगा 10th में भी कि अगर ट्रायंगल को तुम रोटेट कर दो तो क्या बन जाता है एक, अगर ये ट्रायंगल को रोटेट कर दो तो ये वाला पोर्शन उठ के यहाँ चला गया, तो ये वाला पोर्शन उठ के यहाँ चला गया, तो ये जो है वो दो क्या बन जाते थे अगर याद हो तुम्हें तो एक ये बन जाता था कोन और एक ये कोन बन जाता था। ट्रायंगल को अगर उसके हाइपो के लॉन्ग रोटेट कर दो तो दो क्या बन जाते हैं, दो कोन बन जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन 10th क्लास में है, अगर याद हो तो तुम लोगों ने किया भी होगा कि अगर हाइपो के लॉन्ग रोटेट करोगे, इस वाले पोर्शन को उठा के इधर ऊपर भेजोगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन पूरा उठ के यहाँ आ गया। तो ये जो बने ये दो बन जाते हैं हमारे, क्या, एक ये बन जाता है और एक ये कोन बन जाता है। उसी तरह हमने क्या किया यहाँ पर, और याद कराता हूँ, अगर इस तरीके से तुमने किया होगा कि अगर एक ये ट्रायंगल है, इसको जो है ये परपेंडिकुलर है, इसके लॉन्ग रोटेट करो तो ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो ये पोर्शन पूरा नीचे होके यहाँ बन जाता है। तो इससे सिर्फ एक ही बनता है, वो एक ही कोन बनता है अगर याद हो तो। और अगर हाइपो के लॉन्ग के बाद परपेंडिकुलर हो गया, हाइपो हो गया, अगर इसके लॉन्ग रोटेट कर दो ये वाला जो है तो ये बन जाता है, तो इससे भी एक ही कोन बनता है। तो ये सब 10th की बातें हैं। यहाँ पर एक कोन बना, यहाँ एक कोन बना, यहाँ दो कोन बने। तो यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने ABE को उठाया और B की पोजीशन को उठाया, और वो जो B वाला पोर्शन है उसको हमने उठा के यहाँ F में रख दिया। ये हमारा एक था, ये वाला B पोर्शन यहाँ से उठा और ये वाला उठ के, ये वाला कोन उठ के इधर से इधर आ गया, ये ऐसे बन गया। पेपर सोचो ना कि पेपर है, उसको ये हाइपो के लॉन्ग रोटेट किया तो ये वाला जो 90 था, जो ये वाला 90 था, वो यहाँ पर 90 आ गया। तो इसी को बोल रहे हैं क्रीज, और ये क्रीज की लेंथ L हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बात करूंगा इसके बारे में, इसलिए तो मैंने दिया है ताकि हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, यस सर। ओके, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है लेट f ऑफ k इक्वल टू, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेट f ऑफ k इक्वल टू गिवन है 1 प्लस साइन पाई अपॉन 2k इंटू 1 प्लस साइन k माइनस 1 पाई अपॉन 2k इंटू 1 प्लस साइन 2k प्लस 1 पाई अपॉन 2k और इसी के साथ फिर एक मल्टीप्लाई में है जिसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस साइन 3k माइनस 1 पाई अपॉन 2k, ये हमें गिवन है। और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3, इसकी वैल्यू बतानी है। ये इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करना, आ जाएगा, बहुत इजी सा सम है। 3/16 है पहला ऑप्शन, 3/16 लिखा हुआ है, ये माइनस वाइनस नहीं है, प्लस 3/16 है। सेकेंड है 1/4, C है 5/16 और D है 7/16। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमें करने हैं। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं,
इसको भी थोड़ा सा लिख ही लो, जब कर ही रहे तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ये थोड़ा सा और भी लिखने वाला है, लिख लेते हैं जल्दी से। एज शोन इन द फिगर AD इज अल्टीट्यूड ऑन BC। लिख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। अभी डायग्राम इसका ड्रॉ कर दूंगा। एज शोन इन द फिगर, अभी फिगर ड्रॉ कर दूंगा मैं। AD इज द अल्टीट्यूड ऑन BC। AD इज द altitude on BC. AD is the altitude on BC and AD produced meets the circumcircle of triangle ABC. Meet the circumcircle of triangle ABC at P, where DP equal to x, DP की वैल्यू x गिवन है, EQ इक्वल टू y, EQ की वैल्यू y है, और FR की वैल्यू z है। इफ FR की वैल्यू z है, if ABC respectively denotes the side BC, CA and AB, BC, CA की साइड्स हैं, then A upon 2x plus B upon 2y plus C upon 2z, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। और ऑप्शन भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 10A plus 10B plus 10C, 10A plus 10B plus 10C। बी ऑप्शन है cot A plus cot B plus cot C, cot A plus cot B plus cot C। सी ऑप्शन है cos A plus cos B plus cos C, और डी ऑप्शन है cosec A plus cosec B प्लस cosec C। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमको एक सर्कल गिवन है, और उस सर्कल के बारे में मैं बता देता हूँ क्या है सर्कल। यहाँ पर एक सर्कल गिवन है कुछ इस टाइप से, बड़ा सा। ये एक सर्कल गिवन है, और इस सर्कल में क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, कहाँ पर क्या है। ये जो पॉइंट है इसका नाम A है। यहाँ पर एक ये इस टाइप से पॉइंट ले लेते हैं, ये A है और ये B है, और यहीं से एक C बना देते हैं। ये एक C पॉइंट है, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ये है ABC, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया A से। एक ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम है P, ये 90 डिग्री पे है, और एक B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। एक हमें B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये B से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, B से परपेंडिकुलर, ये B
बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और एक सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये बी से, ये पी है और इसका नाम क्यू है, और एक सी से ड्रॉ करेंगे जिसका नाम हो जाएगा आर। एक सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा जिसका नाम हो जाएगा आर। चलो मैं ऐसे ही इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम है आर। और क्या दिया इन्होंने, डीपी की वैल्यू एक्स है। डी कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम डी है, तो ये डीपी की वैल्यू एक्स है। ई क्यू, ये ई पॉइंट है, और ये ई क्यू की वैल्यू वाई है, और ये एफ पॉइंट है। ये एक्स वाई जेड गिवन है यहाँ पे, तो ये वैल्यूज़ हमको यहाँ पर गिवन है। ये एक्स गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाई गिवन है, और ये कितनी गिवन है, जेड। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगले टर्न पे मिलेंगे हम लोग, तब बात करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। घबराने वाली बात नहीं है।